हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहे होगे और बहुत ही अच्छे से न्यू ईयर का वेट भी कर रहे होगे। 2026 आने वाला है और बहुत लोगों का कमबैक होने वाला है और बहुत लोग एक्साइटेड होंगे, बहुत लोग परेशान होंगे। ठीक है, मुझे पता है ट्रेडिंग जर्नी जो है वो इतना इजी नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ आपकी इस जर्नी में। जो भी क्वेरीज हो आप मेरे से बेझिझक होके शेयर कर सकते हो, कभी भी कोई भी हो। अगर आप नए व्यूअर हो तो वेलकम, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू आवर कम्युनिटी। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस वीडियो गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है बिल्कुल आपके लिए। 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ फ्री रहेगा। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगा एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ। ठीक है, प्राइस एक्शन कोर्स करके आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। जो लॉन्ग वीडियोस हैं, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा वीडियोस है, उसको आप पूरा देखना। 1.5x हो गया या 1.25x हो गया, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पे जाके आप पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव होता है आपको डिटेल्ड में, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि आपको दोबारा कभी उस चीज के रिगार्डिंग वीडियो वगैरह देखना ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े। ठीक है, ये मेरा मोटिव होता है। मैं जितना बेस्ट से बेस्ट तरीका यूज करके आपको नॉलेज दे सकूं वो मैं ट्राई करता हूं। आज भी जो मैं प्राइस एक्शन का टॉपिक कवर करने वाला हूं वो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर वीडियो के एंड में आपको चार्ट पे ले जाके समझाऊंगा विथ एग्जांपल्स कि कैसे आप मार्केट में उसको देख सकते हो, कैसे उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या रिस्क होगा, क्या रिवॉर्ड होगा, जो भी होगा हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक उसका ओवरव्यू दूंगा, उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझाऊंगा। उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं आपको चार्ट पे ले जाके लाइव समझाने वाला हूँ। ठीक है, करना आपको ये है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। अगर वीडियो लंबा हो गया थोड़ा तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, या तो 1.25x या फिर 1.5x, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। फिर से बोल रहा हूँ, न्यू ईयर आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, किसी के कोर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते हो, किसी के लाइव स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बार आप सब्सक्राइब करो, चैनल पे हमारे साथ जुड़ो, डेली मेरा एनालिसिस वीडियो देखो सिर्फ। ठीक है, देखो उसके पीछे का साइकोलॉजी को समझो, मन करे तो ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड करो अगर कोई अच्छा सा सेटअप मिले तो। और देखो आप 2 से 3 महीने में अगर आप कंटिन्यू देखते हो, प्राइस एक्शन कोर्स एंड ऑल हो गया जो भी, देखो बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। ठीक है, जैसे कि पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 915 ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और भी कुछ कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज रहता है वही मैं शेयर करता हूं आपके साथ। और अगर आपको किसी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको कवर करने का, या फिर किसी ट्रेडर का कोई स्ट्रेटजी है वो अगर आप चाहते हो मैं उसको कवर करूं तो भी आप मुझे बता सकते हो, चाहो तो। अगर आप वहां पे बेटर तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, अगर क्या पता आपको मैं समझाऊं तो आप समझ जाओ, जो भी हो। ठीक है, आप जो भी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो, अपना ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर सकते हो, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो सब शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। ठीक है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मत करना फॉलो, वहां पे मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप, आपका जो जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा, जो भी जेन्युइन कंसर्न होगा, या कुछ जानना होगा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के बारे में, या फिर कोई साइकोलॉजी आपको शेयर करना होगा, या फिर कोई ऐसा कुछ शेयर करना हो, या कोई अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना हो, या कुछ भी हो, तो वहां पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। चलते हैं प्राइस एक्शन के अगले टॉपिक पे। ठीक है,
ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आपके लिए ही था। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्री सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक चीज, तो उसको ले लो, जितना ग्रैब कर सकते हो, जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो। क्या पता मैं आज रहूं कल ना रहूं यूट्यूब पे, कौन जाने। ठीक है, टाइम है यार, नहीं पता कब कौन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, कितने टाइम तक है नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक्स को कवर एक बार क्लियर कर दूं। व्हाट इज प्राइस एक्शन, ठीक है, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला जो टॉपिक था वो व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये भी कवर हो चुका है। दूसरा टॉपिक की लेवल्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, ये भी कवर हो चुका है। तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ये भी मैंने कवर कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग करेंटली ये जो फोर्थ टॉपिक है इस पे हैं अभी हम लोग करेंटली, और इसका जो पहला सब टॉपिक है मार्केट ट्रेंड्स, ये भी कवर हो चुका है। इसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड में बताया है कि मार्केट में अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ये आप जाके इस मार्केट ट्रेंड्स वाले टॉपिक में जाके समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। जो इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं ना मार्केट में, जो मेजर होते हैं बिल्कुल, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी जो हम लोग करेंटली जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम लोग करेंटली कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये जो सी है ये हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया है कैंडल साइकोलॉजी को। ठीक है, समझ गया, सबसे पहला अपना था कैंडल साइकोलॉजी को। दूसरा जो हमने कवर किया है इसके अंदर, ठीक है, देखो सबसे पहले समझना जरूरी था कि कैंडल साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो कैंडल साइकोलॉजी अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा से अधिक प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट जो कैंडल है ना उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है। उसमें बहुत प्यारा, मतलब मैं बोलूँ तो बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज। आप उसको जाके चेकआउट करना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपने कब पूरा 40-45 मिनट का वीडियो जो है वो कब आपने देख लिया, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। एक बार आप कैंडल साइकोलॉजी को जाके देखना, बहुत इजी है। एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है वो पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो टॉपिक था कैंडल, ये कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंगल कैंडल को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, समझना इस चीज को। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो अभी मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कवर किया हुआ है जो पहला है। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके अंदर मैंने पहला जो टॉपिक कवर किया है वो बता दूंगा आपको पहले। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक मैंने कवर किया है हैमर। ठीक है, जो दूसरा है वो है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, समझ गए, दो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। पहला था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद मैंने कवर किया है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर अभी हम लोग हैं, जिसमें मैंने हैमर और इन्वर्टेड हैमर कवर कर दिया है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल कैंडल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक बार पूरा सिंगल कैंडल कवर हो जाए उसके बाद फिर हम लोग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जाएंगे, जिसमें बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, ये सब जो भी आता है इन सब के बारे में बात करेंगे। बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो हर एक चीज अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हैंगिंग मैन, और जो दूसरा है वो है शूटिंग स्टार। ठीक है, तो चलो, ये समझ गए आप लोग कि आज क्या होने वाला है कवर, पहले क्या कवर हो चुका है। ठीक है, पहले ये जो है आपके सामने मैं बता दूं
कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर में आता है आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हो गया ये अपना एक, यही गड़बड़ होता है गाइस, ठीक है। देखो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हो गया इसके अंडर में अपना आता है, अभी हम लोग चल रहे हैं हैमर पे, हैमर कवर हो चुका है, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वर्टेड हैमर भी कवर हो चुका है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है आपको, चार्ट के ऊपर ले जाके बहुत ही अच्छे से प्यार से बताया, आप जाके चेकआउट करना। आज हम लोग समझेंगे ये जो दो कैंडल स्टिक है उसके बारे में जानेंगे, हर एक चीज समझेंगे, चार्ट के ऊपर जाके उसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। पहले कैंडल कैसे फॉर्म होता है, कैसा दिखता है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है, वो सब पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद चार्ट पे जाके उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और कैसे उसको यूज करना है, कैसे मार्केट यूज करता है उसको, क्या होता है उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसको भी समझेंगे, ठीक है। चलते हैं अब अपने ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन उसके ऊपर, और स्टार्ट करते हैं अपना प्राइस एक्शन का टॉपिक, ठीक है। पहला जो है वो हम कवर करने वाले हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग। देखो हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, अब अच्छे से बिल्कुल ही फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। बाकी सारी बातें जो भी है वो बाद में होती रहेंगी, अभी फोकस करना है हैंगिंग मैन के ऊपर। हैंगिंग मैन जो है वो दिखता कैसा है, कैसा नहीं दिखता है, पहले मैं ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो बिल्कुल ये सारा जो डिस्ट्रैक्शन है उसको पहले साइड करते हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश ऐसे समझेंगे एक एक चीज को। देखो हैंगिंग मैन जो कैंडल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा आपको दिखता है, पहले वो मैं आपको एक एक, एक करके बता दूं, ठीक है। ये आपको कुछ हैमर जैसा ही दिखता है, जो हैंगिंग मैन कैंडल होता है वो हैमर जैसा दिखता है, ठीक है। याद रखना, ऐसे याद रखने में भी आपको इजी रहेगा, अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो मैं बता रहा हूँ। हैंगिंग मैन, एच फॉर हैंगिंग मैन, एच फॉर हैमर, ठीक है। हैमर आपको पता है वो ग्रीन होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो हैमर कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है, उसका मतलब बॉडी जो होता है वो ग्रीन होता है। और सिंपल अपोजिट होता है हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन जो है उसका आपको जो बॉडी है वो रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। बस सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बस इतना चीज समझना, समझ गए यहाँ पे। इसका जो बॉडी होता है ना, देखो ध्यान से, बस डिफरेंस यही है कि उसका बॉडी जो होता है वो होता है रेड, सॉरी, हैमर का जो बॉडी होता है वो होता है ग्रीन, और जो हैंगिंग मैन है उसका बॉडी होता है आपको रेड, ठीक है। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एच फॉर हैंगिंग मैन, एच फॉर हैमर, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता है कि इसका नाम क्या है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था हैंगिंग मैन है और ये शूटिंग स्टार को लेके, कभी कभी अभी भी हो जाता हूँ, ठीक है, ये अपना मिस्टेक है उसको समझना। लेकिन अब धीरे धीरे अब आदत हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया यूज करते हुए, तो अब आई एम हैबिचुअल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब देख सकते हो ये इस तरीके से कुछ आपको नजर आता है हैंगिंग मैन, ठीक है। ये मतलब ड्राइंग थोड़ा सा खराब है लेकिन आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है। इसमें भी जैसा कि मैंने आपको साइकोलॉजी बताया हुआ था, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लो हो गया, हाई हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। समझ गए? अगर नहीं पता तो फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका हाई, ठीक है। सिंपल, ये हो गया हाई, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको, चलो मैं आपको चार्ट पे ले चल के, जब चार्ट पे ले चलूंगा तो अच्छे से और डिटेल्स इसका एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। ये देखो वैसे मैंने साइकोलॉजी पूरा बताया है, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए एक बार फिर से, चलो ये हो गया आपका लो, ठीक है। कैंडल का साइकोलॉजी है, ठीक है, मतलब कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये हो गया आपका कैंडल का, क्या हो गया, ओपन, ठीक है। ये हो गया कैंडल का ओपन, मतलब यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था, ठीक है। और ये हो गया कैंडल का लो, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट गाइस। ये हो गया कैंडल का क्लोज, ठीक है।
सिंपल है, यहां तक आपको कोई इशू नहीं है और बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखो कैंडल क्या हुआ कि ओपन हुआ इस प्लेस पे, ठीक है, जहां पे ओपन लिखा हुआ है वहां पे हमने माना कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। कैंडल ओपन होता है यहाँ पे, उसके बाद क्या करता है, थोड़ा सा अपसाइड जाता है, ठीक है। अपसाइड गया यानी कि हो सकता है कि ग्रीन बना हो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि कि फिर से जो देखो ये प्राइस का मूवमेंट है, ये जो कैंडल स्टिक आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा प्राइस का मूवमेंट आपको बता रहा है कि प्राइस कैसे मूव किया उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इस चीज को समझना, ये जो है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद पहले क्या करता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर गया, फिर अपसाइड से यहाँ से उसको रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ से रिजेक्शन देखने को जब मिला तो फिर से प्राइस कहाँ लौट के आया, अपने ओपनिंग प्राइस पे, ठीक है। समझ गया, इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर से अपने ओपन पे आया, ओपन पे आने के बाद यानी कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा पहले ऊपर गया, ऊपर से फिर से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन हुआ तो अपने ओपनिंग पे आ गया। ओपनिंग के बाद फिर से मार्केट का जो प्राइस है, सॉरी ये जो प्राइस है वो ओपनिंग के बाद फिर से कंटिन्यू डाउन 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 यहाँ से जाता हुआ आपको डाउन डाउन ऐसे मूव करता हुआ मूव करता हुआ मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। ये जो लो है यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। समझ गए। देखो ओपनिंग पे पहले हाई के पास गया, हाई को यहाँ पे इस प्राइस पे गया, हाई जहां लगाया मार्केट ने, फिर नीचे आया, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन 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 होते हुए लो पे गया, यानी कि एक लो लगाया इस कैंडल ने, ठीक है, इस प्राइस ने एक लो लगाया। लो लगाने के बाद फिर से मार्केट में डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट फिर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव किया यहाँ से, यानी कि ये जो कैंडल ये पूरा रेड बन गया होगा, कैंडल जिस समय फॉर्मेशन हुआ होगा ये पूरा रेड बना होगा। उसके बाद ये रिकवर करते 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 फिर आके इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ठीक है। तो जब ऐसा पूरा प्राइस का मूवमेंट हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे 5 मिनट हो या 15 मिनट हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर उस पे आपको ये नजर आता है इस तरह का कैंडल, मतलब ये समझना कि आधे घंटे में जो प्राइस का मूवमेंट हुआ या 1 घंटे में या 5 मिनट में या 15 मिनट में या वीकली या मंथली जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, रिजेक्ट किया, डाउन आया, कंटिन्यू डाउन आया, डाउन आया, लो लगाया, लो लगाने के बाद एक सर्टेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। समझ गया, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो ये हो गया आपके सामने हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन इसको अच्छे से समझने के लिए अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखो जैसे हैमर समझते हो तो हैमर तो आपको सीधे नजर आता है कि उसमें एक डंडा होता है, ऊपर बॉडी होता है, वो हैमर हो गया। और हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन को समझने के लिए सिंपल ये समझो कि कोई इंसान है, ठीक है, अगर उसको आप लटका देते हो कहीं, ठीक है मतलब देखो हैंगिंग मैन का मतलब ही होता है लटकता हुआ कोई इंसान, ठीक है। लेकिन एक अगर आप अपने माइंड में इसको पिक्चराइज करो कि अगर एक कोई इंसान है वो कहीं लटक रहा है, ठीक है। मान लो कि एक बोले तो वो जिम गया है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिम में गया और वो जो आपको होता है ना लटकने वाला जो बार होता है उसको पकड़ के लटका हुआ है, तो सोचो कि उसका कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। समझना, ये एक इमेजिन करना कि मान लो आप जिम में जाते हो या फिर कोई इंसान जिम में जाता है, वो जो पुलअप्स करते हैं ना वो बार पकड़ के अगर लटका हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होगा ये देखो अपसाइड में जो विग निकला है ये मान लो कि वो उसका हाथ है, ठीक है। समझ गए, ये उसका हाथ हो गया जो ऐसे अपसाइड के लिए किया हुआ है। ये उसका पूरा बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया उसका लेग, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज को कंबाइन करके ये हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब कोई मिस्टेक नहीं होगा आपको समझने में। बहुत ही बेसिक मैंने समझाया है, ठीक है। अब देखो एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग शूटिंग स्टार को, ठीक है। शूटिंग स्टार कैसा नजर आता है कैसा नहीं नजर आता है उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर समझाया वैसे ही हम लोग समझेंगे शूटिंग स्टार के स्ट्रक्चर को पूरा, ठीक है। चलो इस डाउन में ही चलते हैं शूटिंग स्टार को समझने के लिए। शूटिंग
स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब शूट करता हुआ स्टार, ठीक है। मतलब ऐसे बोला जाए तो ऐसा ही कुछ मीनिंग निकल के आता है, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब देखना, शूटिंग स्टार को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे समझना है, थोड़ा सा पेशेंसली बस समझना है इस चीज को। देखो, शूटिंग स्टार जो हो गया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अब देखो, दोबारा मुझे ये जो है ना, ये जो साइकोलॉजी मैंने आपको बताया है ये मैं आपको शूटिंग स्टार में रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, ये जो हैंगिंग मैन के ऊपर ये हाई ओपन क्लोज लो जो मैंने पूरा बताया है, ये चीज मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी कैंडल के साइकोलॉजी में ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, और हैंगिंग मैन में भी मैंने रिपीट कर दिया। शूटिंग स्टार में आप खुद से बताओगे, ठीक है। मैं जैसे जैसे मार्क करूंगा आप बताओगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। या फिर आप वीडियो को पॉज करना, पॉज करके आप सिंपल मुझे बताना कि अपसाइड का बॉडी क्या है, बॉडी का लो क्या है, टॉप वीक क्या है और लो वीक क्या है, ये सब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हुआ अभी के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार के बारे में समझते हैं कि शूटिंग स्टार आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है शूटिंग स्टार। देखो ध्यान से, पहले तो देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो हैंगिंग मैन है, ठीक है, अगर हैंगिंग मैन को उल्टा कर दो, ठीक है, यानी कि ये जो बॉडी है, ये जो हाथ है, ठीक है, मतलब कि सिंपल देखा जाए ना, तो एक इंसान अपने दोनों हाथों पे खड़ा हो जाता है, यानी कि उसका दोनों पैर ऊपर, ठीक है, उसका सर और उसका बॉडी नीचे, समझ गए, उसका हाथ जो है वो जमीन पे रहेगा, ठीक है। यानी कि दोनों हाथ जमीन पे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर एक इंसान जिम में पुलअप कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके का आप हैंगिंग मैन समझ सकते हो कि वो लटका हुआ है इंसान, ठीक है, पुलअप नहीं कर रहा, वो बस लटका हुआ है वो बार पकड़ के, ठीक है। वैसे ही अगर जिम में ही कोई ऐसा बंदा जो ये करता हो, ठीक है, बोले तो कैलिस्थेनिक्स की ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो देखोगे कि वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने दोनों हाथों पे भी खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम सिंपल उल्टा कर देंगे, अपने दोनों हाथों पे खड़ा कर देंगे इसे, इसका पैर दोनों ऊपर चला जाएगा और बॉडी हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, देखो क्या स्ट्रक्चर निकल के आता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले उसका बॉडी होगा नीचे, ठीक है, यानी कि बॉडी थोड़ा सा हम लोग नीचे बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसका बॉडी होगा, सिंपल। अब हम लोग एग्जैक्ट थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये हो गया यहाँ तक, समझ गए। ये देखो, हाँ, बताना मैं भूल गया था, ये हो गया उसका बॉडी वो इंसान का, ठीक है। जो भी इंसान उल्टा लटका हुआ है ये हो गया उसका बॉडी। नीचे उसका हो गया हाथ, ठीक है, उसका हाथ पहले बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, छोटा सा हाथ, ठीक है। पैर होगा, वो पैर ऑफ कोर्स यार हाथ से बड़ा होता है, एक बार आप मेजर करके देखना, मेरे हिसाब तो हाँ बड़ा ही होता है यार, तुम भी। अब देखो, जो पैर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो जो पैर है इसको इस तरीके से हम लोग, ठीक है, ऐसे वो ये उल्टा है ना, ठीक है, समझना है इस चीज को। उल्टा है तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा ये इंसान, ठीक है। ये हो गया बॉडी, ये हो गया उसका हाथ और ये हो गया उसका पैर, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब ये जो बॉडी है इसको हम लोग क्या करेंगे कि पेंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ रेड से। इसको थोड़ा सा पेशेंस रखना गाइस, ठीक है, थोड़ा सा मैं वैसे ही बहुत बेकार हूँ पेंटिंग में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ परफेक्ट काम करने का, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही होता है परफेक्शन, ठीक है। मैं परफेक्शन के चक्कर में आज यहाँ तक पहुँच गया एनालिसिस तक, अदरवाइज प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं बहुत पहले ही बन गया था, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत ने मुझे इस डायरेक्शन में भेज दिया। और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि सीखने के ऊपर फ़ोकस करो। मैंने भी कोर्स परचेज़ किया था एक टाइम में, मैंने भी बहुत सारे लोगों का टेलीग्राम चैनल जॉइन किया। लेकिन गाइज़ एंड रिज़ल्ट जो है ना वो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक लूप होता है। आप फिर से कोर्स परचेज़ करोगे, फिर से आप उनका फिर सुबह में वेट करोगे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का कि अब वो लोग बाई सेल सिग्नल देंगे तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड करूँगा। तो ये सब चीज का चक्कर छोड़ दो यार, ठीक है। मैंने भी किया है लेकिन पता है मेरे अंदर ना वो एक कीड़ा था, ठीक है,
वो ऐसा ऐसा कीड़ा था कि मैं लाइव स्ट्रीम भले ही देखता था किसी किसी का, लेकिन मैं कभी लाइव स्ट्रीम देख के ट्रेड नहीं किया आज तक। ठीक है। कोर्स परचेज किया मैंने सीखने के मोटिव से, मैं आपको बता दूं, सही बताऊं, मैंने जो कोर्स परचेज किया हुआ था वो सीखने के मोटिव से किया हुआ था। और गाइस मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, मैं रिवील नहीं करूंगा किसका मैंने कोर्स परचेज किया था। ठीक है। उसमें प्रोमिसेस किए गए थे कि मैं आपको बताऊंगा कि मतलब सारा मैं सिखाऊंगा आपको, काफी एक्सपेंसिव कोर्स था वो। ठीक है। उसमें प्रॉमिस किया गया था कि मैं सिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा कोर्स, आपको वीडियोस मिलेंगे, डेली वीडियोस आएंगे इस पे, डेली लर्निंग वीडियोस मिलेंगे आपको, सब कुछ प्रॉमिस किया गया था। लेकिन पता है उस पे क्या आया? एक महीने या सॉरी, हाँ, नहीं नहीं सॉरी, एक महीने नहीं, ऑलमोस्ट 3 महीने का कोर्स था वो। 3 महीने तक सिर्फ बाई और सेल, यानी कि कॉल और बाई ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन कब खरीदना है कब बेचना है, ये छोड़ के और कभी कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं मिला। ठीक है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा तो बताना आप मुझे। ठीक है, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडियन मार्केट का ही मतलब था कोई, मैं रिवील नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। और इनफैक्ट कि मैं उस बंदे को ना थैंक्स करना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता, देखो मेरे अंदर जो कीड़ा था ना वो कभी ये नहीं था कि मुझे कॉल चाहिए ऑप्शन बाई ऑप्शन चाहिए, मुझे बाई सेल चाहिए, सेल सिग्नल चाहिए, कौन सा पुट ऑप्शन बाई करूं या कॉल ऑप्शन बाई करूं, ये चीज नहीं चाहिए था। ठीक है। अगर कोई मुझे बताता भी था ना, तो मुझे ये जानने का चुल रहता था कि भाई तू मुझे ये मत बता कि कॉल लेना है या पुट लेना है या बाई करना है या सेल करना है, ये मत बता। मुझे इसके पीछे का माइंडसेट बता कि भाई तू यहाँ से बाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, मेरे अंदर ये चुल रहता था। ठीक है, मुझे जानना होता था कि अगर ये पर्टिकुलर ट्रेडर जो है वो बोल रहा है कि गाइस यहाँ पे आप लोग बाई कर लो, ठीक है, सब कोई बाई के लिए देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगा सब कोई बाई के लिए करेंगे। मेरा दिमाग यही घूमता था कि यार आखिर ऐसा क्या उसने देख लिया जो मुझे नहीं दिख रहा है, और वो बोल रहा है यहाँ पे बाई करने के लिए, ऐसा क्या है। ठीक है, उसके पीछे ना मेरा दिमाग घूमते रहता था। और यही चीज घूमते 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 मैं स्टार्टिंग में बहुत लॉस किया, फिर से बोलूँ तो बीच में जब आया तो प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के बाद मेरा एक अलग जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो जर्नी था एनालिसिस का। मैंने चार्ट को ना बहुत बारीकी से, मार्केट के स्ट्रक्चर को, कैंडल को बहुत ही बारीकी से सीखना समझना शुरू किया। ठीक है। एक दो अच्छे लोग मिले मुझे मार्केट में जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, मैं ऐसा डिनाई नहीं करता हूँ कि सब लोग वैसे हैं, लेकिन 99% लोग वैसे हैं जो सही नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। 1% लोग हैं आज भी जो जेन्युइन है, जो मार्केट में जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम, बहुत मिनिमम है। ठीक है। तो मैंने अपने से ही स्टार्ट किया था सीखना। ठीक है, डेली मैं अपना सर पटकता था मार्केट में लाके कि अब इससे आगे क्या, अब इससे आगे क्या। फिर एक दो लोग ऐसे मिले अच्छे, जिन्हें जिनका मैंने कुछ वीडियोस देखा, अच्छा गाइडेंस, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, ठीक है, आप पैदल जा रहे हो मार्केट, ठीक है, आप पहुंच तो जाओगे मार्केट, लेकिन अगर एक साइकिल वाले ने भी लिफ्ट दे दिया आपको, तो क्या होगा कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। बस वही चीज हुआ मेरे साथ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शूटिंग स्टार से। देखो शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये हो गया आपका पैर, ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी, और ये हो गया जो छोटा सा दिख रहा है वो आपका हाथ हो गया। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। अब यहाँ पे बताना कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये ए, ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया पॉइंट डी। अब आप मुझे बताओगे कि पॉइंट ए क्या है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, ओपन, हाई है, लो है, क्या है। पॉइंट बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है। अगर मैं इतना मेहनत से आपको बता रहा हूँ, अगर समझा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप होमवर्क करके आओ डेली। ठीक है, यानी कि होमवर्क करना नहीं है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना है। ठीक है, सिंपल।
अब देखो, एक और मैं माइंडसेट छोटा सा मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। शूटिंग स्टार तो बहुत इजी है, मैं अभी आपको चार्ट पे ले चल के समझाऊंगा, वो आप बहुत इजी समझ जाओगे। एक माइंडसेट समझना, कभी आपने ये चीज सोचा है कि जो टॉप पे बैठा हुआ है, बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, वो आप ही के जैसा दिखता है, ठीक है, मतलब शक्ल तो आपके जैसा मैच नहीं करता है, लेकिन आप ही के जैसा उसके पास दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, ठीक है, और दिमाग है, वो आप ही के जैसा है, यानी कि वो मसल से ही बना हुआ है, मसल्स और जो भी होते हैं। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। उसके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, एक पेट है, और हाँ, पेट भी एक ही होगा, और भी जो भी है बिल्कुल आप ही की जगह, जो स्ट्रक्चर है वो आप ही के जैसा है, ठीक है। उसमें कुछ खास तो नहीं है, या फिर उसके अंदर ऐसा तो आपको नहीं दिखता कि आपका जो ब्रेन है वो मसल का है और उसका जो ब्रेन है वो किसी मशीन से फिट किया हुआ है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। उसके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, उसके उसका ब्लड भी रेड है, ठीक है, और उसके बॉडी में भी ब्लड ही फ्लो करता है, उसके बॉडी के अंदर भी वेन्स है, हार्ट है, सेम, हर चीज सेम है। तो जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हम्म? तुम भी तो इंसान ही हो। या तो ऐसा होता है कि तुम इंसान हो, वो एलियन है तो उसके पास कुछ सुपर पावर है, तो वो बहुत ऊपर चला गया है, और आप इंसान हो, आप वीक हो, आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो है नहीं, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, ठीक है। और जब वो टॉप पे जा सकता है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर के साथ, तो आप क्यों नहीं जा सकते हो? ठीक है। जो एलन मस्क है, उसके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एलन मस्क के पास 10 हाथ है, चार पांच पैर है, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, उसके उसका बनावट अलग है, या फिर मतलब क्या बॉडी बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि उसका टेढ़ा मेढ़ा कुछ बॉडी है, कुछ ऐसा कुछ आपको दिखता है क्या कभी? है? तो जब वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके जैसा ही है वो, ठीक है, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो? वाई यू आर नॉट, ठीक है, वाई यू कांट? कर सकते हो ब्रो, ठीक है। एक बार अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। अब देखो, मैं मानता हूँ कि मैं जो चीज करता हूँ चार्ट के साथ, जो चार्ट का मैं ऑपरेशन करता हूँ या फिर एनालिसिस करता हूँ, जो भी, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। जो तुम कर रहे हो ना, वैसे ही तुम उसमें बेस्ट हो। अगर आप किसी का कॉपी करने जाओगे ना, तो आप कॉपी करके नहीं बन पाओगे कभी भी बेस्ट, ठीक है। लेकिन जो आप करोगे ना, वो उसमें आप बेस्ट होगे। तो जैसे मैं की लेवल फाइंड आउट करता हूँ, साइकोलॉजी समझाता हूँ, कंडीशन समझाता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर, उसमें मैं बेस्ट हूँ। और जो थोड़ा बहुत कमी है, ठीक है, अगर है भी, तो उसको मैं हर दिन इम्प्रूव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टॉप पे जाना है, बिल्कुल मेरे आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उतना रगड़ना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, बस उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का मेंटालिटी, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, वीक मत बनो, ठीक है। दुनिया इन कमजोरों का साथ नहीं देती है, जहां कमजोर पड़ोगे वहां दुनिया लात मार के फेंक देगी, ठीक है। ये चाहे समाज हो या दुनिया हो, कमजोरों की नहीं है ये दुनिया, ठीक है। चाहे घर परिवार हो या समाज हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अगर कमजोर पड़े तो समझो कि तुम कहीं के नहीं रहे। समझ गए? बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, चलते हैं चार्ट पे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया। ये है आपके सामने चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ हैंगिंग मैन और कौन सा कैंडल था, शूटिंग स्टार, ठीक है। ये देखो, चलते हैं यहाँ पे और देखो, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। बोले तो आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम उठा सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, इस तरीके से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम, ठीक है। अब बस देखना, आप एक चीज को समझना, यहाँ पे आपको, ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न्स को, ठीक है। आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? ठीक है, ये देखो। अरे यार, ये तो पूरा ब्लर हो गया। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। देखो,
ये कैंडल शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट डाउन गया। ठीक है, क्यों गया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले देखो, पहले समझना सिर्फ। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे बॉटम पे शूटिंग स्टार, मार्केट अपसाइड गया गाइस, देखो। ठीक है, ये देखो क्या है, शूटिंग स्टार, मार्केट कहाँ गया, अपसाइड गया। अब देखो, दुनिया का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, मैं जितना आने वाले टाइम में भी बताऊंगा आपको, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न चाहे सिंगल हो या डबल हो, जब किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे बनेगा तो ही वो परफेक्टली यूज में आएगा, या तो ही वो काम करेगा। अगर बीच में, मार्केट के बीच में कहीं भी अगर रैंडम फॉर्मेशन होता है तो वो वर्क नहीं करेगा, या फिर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, ये देखो, ये जो कैंडल है एक शूटिंग स्टार है। इस कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बीच में बना हुआ है, ये किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट की लेवल समझना इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। इसलिए मेरा जो पूरा का पूरा एनालिसिस होता है वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे ही होता है, और मैं हर एनालिसिस में आपको बताता हूँ कि कैसे की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है। आज से, अभी से मेरा डेली एनालिसिस वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा शूटिंग स्टार, ध्यान से देखो, ये देखो शूटिंग स्टार आया नजर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे है। ये देखो ध्यान से, आपको मार्केट में यहाँ पे एक गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये गैप है, एक तरह से एफवीजी भी मान सकते हो या फिर एक बाइंग जोन भी आप मान सकते हो। इस गैप के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, देखो ये जो गैप है ये हो गया आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल। और इंपॉर्टेंट की लेवल में फॉर्मेशन किसका हुआ, बताओ, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन का हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट गया अपसाइड। ठीक है, फिर से मार्केट जब दोबारा से वापस लौटा यहाँ पे, क्या फॉर्मेशन हुआ, शूटिंग स्टार, फिर गया मार्केट ऊपर अपसाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस चीज को समझना कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे जब उसका फॉर्मेशन होगा तो ही वो यूज होगा, तो ही वो मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आएगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, और मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये देखो, ये है हैंगिंग मैन, ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार, दोनों का मैं एग्जांपल्स आपको बताते चल रहा हूँ, साथ में ही आप देखते रहना बस अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझना मार्केट में। देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखना और कहीं कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। देखो, वैसे तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है अपना, तो उस पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। आपको मैं परफेक्ट सा बनता हुआ दिखाऊंगा। देखो, देखो, ये देखो, ये यहाँ पे दिखा आपको हैंगिंग मैन, ये देखो कहाँ बना, इंपॉर्टेंट की लेवल पे बना अपने। ठीक है, की लेवल कैसे, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक बाइंग एरिया नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बाइंग एरिया नजर आएगा, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं तो बोलोगे कि आपको कैसे पता कि वहां पे बाइंग एरिया है, मुझे तो नहीं पता है। देखो, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाह रहा था ना गाइज, ये दिक्कत होता है। ठीक है, चार्ट में थोड़ा सा फिर पीछे 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 घूमते जाओ, इसलिए मैंने एक टाइम फ्रेम पकड़ा था। अब देखो, नजर आया कुछ, हम्म, या अभी भी डाउट है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, देखो, देखो ध्यान से, ये देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको इंपॉर्टेंट की लेवल पे हैंगिंग मैन दिख रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम फ्रेम पे भी आपको वहां पे हैंगिंग मैन ही नजर आ रहा है। ठीक है, देखो, अभी के लिए देखा जाए तो ये पूरा इतना बड़ा सा जो है, ये आपके सामने एक एफवीजी के तरह वर्क करता हुआ नजर आया है। ये देखो, यहाँ पे ये जो पूरा गैप है, उस गैप को स्वीप किया है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद अपसाइड के लिए मूव किया है। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो कुछ एग्जैक्ट कुछ इस तरीके का आपको निकल के आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, अगर आपको मेरे पे डाउट हो तो। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, और मैं आपको बता देता हूँ, 28 नवंबर 2025 4:30 का ये कैंडल है। ठीक है, देख लो, यहाँ पे नीचे टाइमिंग दिख रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ का भी आप टाइमिंग देख लो, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और कमेंट में आके बता देना अगर मेरा गलत हुआ तो। ठीक है, सिंपल। अब चलो 30 मिनट में ही अब देखेंगे। ये देखो, ये आपको यहाँ पे एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, देखो,
हैंगिंग मैन। ये कहाँ बना है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ये देखो यहाँ पे, ये जो एरिया है ये इसका लो है, ठीक है। ये देखो ये जो प्रीवियस है मार्केट में, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अपसाइड गया, मार्केट आया डाउन में, इसके लो को स्वीप किया, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर गया। सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। अब चलते हैं फिर आगे 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 देखते हैं। अब देखो, ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शूटिंग स्टार। ये देखो मस्त सा शूटिंग स्टार है। कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है? ये लगाया मार्केट ने पहला हाई, गया मार्केट अपसाइड, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करके डाउन साइड के लिए, ठीक है। छोटा मूव था लेकिन फिर भी छोटा नहीं है गाइस, ये 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है। इसको छोटा मत समझना, ठीक है। अभी अगर मार्केट क्लोज नहीं होता तो मैं आपको बताता कि 0.04 या 0.05 लॉट, छोटा सा लॉट से कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता, बहुत अच्छा स्कैल्प मूव हो जाता है गाइस यहाँ पे। और इतना ये 30 30 30 1.5 घंटे का 3 कैंडल्स है, समझ रहे हो ना, ये छोटा मत समझना। अब देखो और देख लेते हैं, और कहीं तो होगा, और चलो यार जहां बोलोगे मैं वहीं दिखा दूंगा। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हर जगह वो, देखो बहुत जगह आपको दिखेगा, यहाँ भी आपको ये फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, भले ही ये सस्टेनेबल मूव नहीं था, लेकिन हैंगिंग मैन था, उसके बाद ये अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया आपको, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक आपको दिखेगा, ये जो एरिया था ये पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट की लेवल था। मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो था ये एक इम्पोर्टेंट एरिया था, इम्पोर्टेंट की लेवल था। अब देखते हैं, यहाँ पे नजर आएगा आपको, यहाँ पे देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक, क्या है ये? शूटिंग स्टार, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे क्या है ये देखो ये क्या है? बताते जाओ कमेंट में फटाफट से। और कितना खोजूं यार, और कितना खोजूं? देखो, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट की लेवल पे है, जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वैसे मुझे दिख बहुत सारा रहा है, लेकिन मार्क वही कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट की लेवल पे है, ये चीज ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट की लेवल के अलावा कहीं भी रहेगा तो उसको कंसीडर नहीं करना है। वैसे 50 आपको दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में ही 4 5 6 दिख जाएगा आपको हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, लेकिन कंसीडर नहीं करना है उसको, ठीक है। कंसीडर किसको करना है? ये जो टॉप पे है, ठीक है। टॉप पे क्यों है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। आपको डेट टाइम बता देता हूँ, देख लो, 4 नवंबर 2025, 1 बज के 30 मिनट का कैंडल है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये टॉप पे आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, क्या है? हैंगिंग मैन कैंडल। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये देखो हाई है, ये हाई, हाई को स्वीप किया, स्वीप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिया, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो इतना सारा एग्जांपल्स है, ठीक है। जब भी हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो आपको इंपॉर्टेंट की लेवल पे बनता हुआ नजर आए, तो ही वो इंपॉर्टेंट माना जाता है हमेशा, और माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अब शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट अच्छे से मैंने क्लियर किया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने बीच में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया उसके लिए, अदरवाइज ये वीडियो छोटा ही रहता, छोटा में ही कंक्लूड होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है, बी द बेस्ट।